सर बच्चे आ रहे हैं। हेलो, सब लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Am I audible? Yes, sir. सबको दर्पण, अनिरुद्ध, प्रांजल, देवांश। यस सर। ओके, 2-3 मिनट वेट करते हैं और लोगों को ज्वाइन होने के लिए, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके। भाई किसके गाने चल रहे हैं? बंद कर दो भाई गाने, ये पीछे वाले। अरे गाने कौन बजा रहा है? और लोग आएंगे या फिर इतने ही? अब क्या बता रहे हैं कौन है? 6 लोग। कपिल, दीपक, दर्पण, देवांश, कोमल, प्रांजल। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। दिखाई दे रहा सबको? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा। अभी जो हमने अब तक सब्जेक्ट चल रहा है हीट ट्रांसफर, पहली ऑनलाइन क्लास है तुम्हारी। इससे पहले मैं 5 रिकॉर्डेड वीडियोस डाल चुका हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें मैंने रेक्टेंगल और स्लैब के थ्रू कंडक्शन हीट ट्रांसफर बताया था। कंडक्शन और कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन रेक्टेंगल और स्लैब में बताया था। उसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस दिए थे मैंने मिड टर्म में। बहुत ही बेसिक है वो। उससे पहले कुछ रीडिंग मटेरियल दिया था मैंने तुमको, किसी एक बुक का। एक्चुअल वो कुछ 2-3 पेजेस थे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब तक जो हमने हीट ट्रांसफर देखा है उसमें हमने कंडक्शन सीखा है। जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है? हेलो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अभी हमने ठीक ठीक, ओके, कंडक्शन देखा है। कंडक्शन में हमने सिर्फ ये चीज अब तक देखी है कि कोई अगर एक स्लैब है, फॉर एग्जांपल एक स्लैब मैंने बना ली, एक डायरेक्शन में हीट्स का ट्रांसफर हो, लेट्स से दिस इज फेस ए, दिस इज फेस बी। ज्वाइन हो रहे हैं लेट लेट। अगर फेस ए का टेम्परेचर ज्यादा है और फेस बी का टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो हमने देखा था ए से बी की तरफ होता है, ये हम देख चुके हैं अब तक। और अब तक जो हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर जो देखा है वो सिर्फ वन डायमेंशन देखा है। इट इज लेफ्ट से राइट की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हमने 3 डायमेंशन नहीं देखा, हमने रेडियल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। अभी जो हीट ट्रांसफर हमने पिछला हीट ट्रांसफर देखा था जो, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो हीट ट्रांसफर का एरिया है दैट इज कमिंग इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, वो कांस्टेंट था। ये जो एरिया है, हीट का ट्रांसफर जब लेफ्ट से राइट हो रहा था, तो जो एरिया जो हीट ट्रांसफर के सामने आ रहा था दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, वो कांस्टेंट था। इसीलिए जब हम हीट ट्रांसफर निकालने के लिए जब फोरियर लॉ लगा रहे थे -KA/dt/dx, और जब इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो के ए को बाहर रख के हम डायरेक्ट dt को इंटीग्रेट कर दे रहे थे। सिमिलरली क्यू को बाहर रख के dx को इंटीग्रेट कर दे रहे थे।
रीजन बीइंग के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट हमने मान ली, ऑल्दो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं होती बहुत सारे केसेस में, हम अजम्पशन के लिए बेसिक, हम अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीख रहे हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि कंडक्शन हीट जो कंडक्शन का कोएफिशिएंट होता है कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट होता है। ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब एरिया जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर इट्स कांस्टेंट। अब जो हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे वो कुछ अलग तरीके का पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे, मान लो एक पाइप है तुम्हारे पास, एक पाइप मैंने बना दी और अंदर से वो हॉलो है, पाइप हॉलो ही होती है अंदर से। अगर इस पाइप के अंदर से कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेट्स से हॉट फ्लूइड कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो अंदर पाइप के अंदर जो अंदर का सरफेस होगा, ये जो इनर सरफेस होगा, उसका टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दैट, एज कंपेयर टू द आउटर सरफेस, क्योंकि अंदर एक हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। लेट्स से इस हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्लो हो रहा है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी इवेपोरेट होने ही वाला है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लेट्स से 99 डिग्री पर है एक पानी अगर वाटर फ्लो हो रहा है, और आउटसाइड टेम्परेचर, ये एक पाइप है जो एक बाहर एनवायरनमेंट में रखी हुई है, और आउटसाइड का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आउटसाइड का जो टेम्परेचर होगा वही पाइप के आउटर सरफेस का टेम्परेचर होगा, और जो अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का जो टेम्परेचर होगा वही पाइप के इनर सरफेस का टेम्परेचर होगा। ये हम अजम्पशन मान लेते हैं कि फ्लूइड के अंदर का टेम्परेचर और पाइप की इनर सरफेस का टेम्परेचर बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है अभी सबको कि एक पाइप है, पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। हाँ भाई, यस सर। सर सिर्फ इतनी बात बताइए कि एक पाइप है इसके अंदर एक हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। लेट्स से पाइप को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूं तो पाइप के हमें दो सर्कल दिखाई देंगे, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। अब यस अगर सर। मैं हीट का फ्लो मानूं, सिंस पानी गर्म है, फ्लूइड इज हॉट, तो तो हीट का फ्लो हम जानते हैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है, एज पर दी सेकंड क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ा है ना क्लोजेस्ट स्टेटमेंट? यस सर। क्लोजेस्ट स्टेटमेंट का एक कॉरोलरी ये भी है कि हीट ट्रांसफर जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, और हम ये डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे भी हम जानते हैं हीट का ट्रांसफर हॉट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। अगर अंदर का फ्लूइड गर्म है, बाहर का फ्लूइड जो कि एयर है वो, बाहर का फ्लूइड अगर ठंडा है, तो हीट का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ जो होने वाला है वो एक्चुअली इस पाइप की जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें होगा। ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है? इतनी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है यस सर। यस सर। कि एक पाइप है, मान लो एक पाइप है, एक पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेट्स से दिस इज अ पाइप। सर दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ हमको, मैं दिख रहा हूँ। यस सर। यस सर। लेट्स से ये एक पाइप है, कैमरे में देख लो, ये लेट्स से एक पाइप है, अगर अंदर इसके फ्लूइड फ्लो हो रहा है और बाहर इसके टेम्परेचर कम है, तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट का फ्लो पाइप से बाहर की तरफ होगा। इतना समझ में आता है? यस सर। और जो पाइप का फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन नहीं होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इनफाइनाइट डायरेक्शंस में होगा। वो इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगे एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड्स। तो अंदर के सरफेस से बाहर के सरफेस की तरफ रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है? ठीक है ना? यस Yes, sir. ओके। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर देखूं, लेट्स से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ग्रीन से जो मैंने बनाया है, इस डायरेक्शन में अगर मैं तुमसे बोल लूं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं मैं यहाँ पर, तो क्या इस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा? एलिमेंट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पूरी पाइप देखो, एज अ होल, पाइप को एज अ होल देखो। जब इनर सरफेस पे हीट का कंडक्शन होना था, तो अंदर का एरिया था ये छोटा, अंदर का जो लेटर सरफेस एरिया होता है। जब यही हीट बाहर की तरफ ट्रेवल करी, तो इसके रास्ते में जो एरिया आया
वो एरिया बड़ा नहीं होता जाएगा? होता जाएगा। होता जाएगा सर। होता जाएगा बढ़ेगा। ना। और और जब सबसे यस सर। एंड में जाने के बाद ये एरिया बाहर के लेटर सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो जो एरिया है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, वो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? पहले 2πr1l था, फिर फाइनली 2πr2l हो गया। ये चेंज हो गया। r1 और r2 अंदर के रेडियस है, इनर और बाहर और आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ठीक है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं दोबारा से पाइप बना लेता हूँ। पाइप का मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया और एक अंदर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ कुछ फ्लूइड था जो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से पाइप के इनर सरफेस का टेम्परेचर हो गया T1। और सिंस बाहर एक फ्लूइड था जो कि कोल्ड था, उसकी वजह से बाहर के सरफेस का टेम्परेचर हो गया T2। अब जो हीट का ट्रांसफर है वो इनर सरफेस से बाहर आउटर सरफेस की तरफ होगा। तो अब इस हीट के ट्रांसफर को समझने के लिए बहुत ही एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आपका कोई वेरिएबल वेरी करता है मतलब चेंज होता है, तो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल चेंज ले लीजिए। जैसे कि जो रेडियस है वो रेडियस R1 से R2 चेंज हो रही है, पहले R1 है, फाइनली रेडियस R2 हो जा रही है। तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम क्लास 11th फिजिक्स कि R रेडियस पे आप एक छोटा सा एलिमेंटल सर्कल ले लीजिए, और उस एलिमेंटल सर्कल में आप जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो एक बहुत छोटा सा चेंज होगा जो कि dr होगा। ये समझ में आता है? ये कोई नई चीज तो नहीं है? हेलो, हेलो, यस सर। ये कोई नई चीज तो नहीं है? जब हम नहीं नहीं। रेक्टेंगुलर हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे स्लैब के थ्रू, तब भी हमने x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था जिसकी की थिकनेस थी dx। dx। ठीक है, सिमिलरली r रेडियस पे मैंने एक एलिमेंटल सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया है जिसकी की थिकनेस है dr। dr। ठीक है, ये यस समझ सर। में आती है? ओके। अब अगर मैं कहूं एट दिस एलिमेंट dr अगर कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इस छोटे से कंडक्शन हीट ट्रांसफर को मैं -KA dt ओवर dr लिख सकता हूं फ्रॉम फोरियर्स लॉ। यस सर। क्यों? क्योंकि कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, ये पाइप के सरफेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कंडक्शन हो रहा है। फोरियर लॉ कंडक्टिविटी के लिए लिखा जा सकता है। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक हमने जो देखा वो ये है कि हीट ट्रांसफर को -KA dt ओवर dx लिख सकते हैं, जैसे कि हम रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में लिखा करते थे। प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है इसके बाद से एरिया से। अगर पूरे सिलेंडर के लिए कंसिडर करें तो एरिया वेरी कर रहा है, लेकिन अगर छोटे से एलिमेंट के लिए देखें तो जब मैं इस स्ट्रिप के बाहर वाले सरफेस पे आऊंगा तो इसका जो लिटिल सरफेस एरिया होगा वो एग्जैक्टली तो नहीं, ऑलमोस्ट सेम होगा इनर सरफेस एरिया के। होगा या नहीं? गिलास देखा है? गिलास, यस सर। गिलास कितना पतला होता है ना, बहुत पतला। गिलास के अंदर का सरफेस एरिया नापोगे और बाहर के सरफेस एरिया नापोगे तो लगभग बराबर ही आएगा। उन दोनों के रेडियस में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, dr मान सकते हैं उसे। उसी असम्पशंस को लेके हम मान रहे हैं कि ये जो एलिमेंटल सिलेंडर है, पतला सा सिलेंडर है, इसका जो एरिया है वो अंदर का और बाहर का लगभग सेम होगा। ठीक है? ठीक है। अरे भाई, और कोई है कि नहीं? 3-4 लोग बोल, एक दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. सर आ रहा है। ठीक है। तो अगर अंदर का और बाहर का एरिया इस पर्टिकुलर एक छोटी सी एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए अगर सेम रहने वाला है, तो मैं कह दूं कि हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन में आने वाला एरिया कांस्टेंट रहेगा।
हाँ, और दिस स्ट्रिप, पर्टिकुलर स्ट्रिप। नहीं भाई, नहीं आई बात समझ में अभी तक? दोबारा बना देता हूँ भाई, छोटा सुंदर सा बना देता हूँ, तुम लोग को शायद समझ में ना आ रहा हो। ये दिख रहा है? यस सर। यस सर, देख रहा आर है। आर डिस्टेंस पे बहुत छोटा सा एलिमेंटल थिकनेस का सिलेंडर ले लिया जिसकी की थिकनेस डी आर है। ये दिख रहा है? हाँ अब हाँ। अगर मैं इस सिलेंडर में रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर क्यू निकालना चाहूँ तो माइनस के ए डी टी ओवर डी आर लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर अगर मैं इस स्लैब को तोड़ भी दूं ना, यहाँ सॉरी स्लैब बोल रहा हूँ, इस स्ट्रिप को तोड़ भी दूं ना यहाँ से और उसे फ्लैट कर लूं, तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल का शेप ले लेगा, रेक्टेंगुलर स्लैब का शेप ले लेगा, क्योंकि इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है रेडियली, बहुत माइन्यूट चेंज आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए, जो एरिया ए है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यस सर। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ओके, माइनस के, जो ए है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाला है वो 2 पाई r l है। ये बात समझ में आती है? यस सर। अंदर का लेटर इनर 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 लेटर सरफेस एरिया है ये 2 पाई r l। ठीक है, माइनस के ए डी टी ओवर है, ये अपनी इक्वेशन है। ये अपने पास बहुत छोटी सी स्ट्रिप में होने वाला हीट ट्रांसफर है। अगर मैं पूरा हीट ट्रांसफर निकालना चाहता हूँ इनर सर्किट, अंदर के R1 रेडियस से R2 रेडियस तक, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यस। क्या हुआ, बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है यार ये तो। यस सर। मैथ्स में R1 से मैथ्स मैथ्स में तो सब पढ़ा होगा यार, ये बहुत आसान सी चीज है। डी आर को इधर ले आया, सॉरी डी आर को यहाँ ले आया, आर को उसके नीचे ले आया, क्यू डी आर बाई डी आर माइनस के 2 पाई l डी टी। ठीक है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो लिमिट हमारी क्या R1 होंगी? R1 से R R2। इज इक्वल टू R1 पे जो टेम्परेचर था वो T1 था, अंदर का टेम्परेचर T1 था। यस सर। ये पता है ना, ये याद है ना? अंदर का हाँ टेम्परेचर सर। T1, बाहर का कुछ भी मान लो, TI मान लो, T नॉट मान लो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो तो। भाई जोर से गाना गा, मेरे को भी सुना दे। मैं भी परेशान हो गया हूँ बैठा बैठा। कौन है ये, कपिल उन्नियारा? हाँ, 1/r का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग r, लिमिट्स R1 से R2 चढ़ा दी, सिमिलरली माइनस के 2 पाई l dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट T1 से T2। क्या प्रॉब्लम है कुछ? हाँ, समझ में आ रहा है ना भाई? यस सर। नेचुरल लॉग R2 माइनस नेचुरल लॉग R1, इस माइनस के साइन को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 पाई k l, इट्स T2 माइनस T1। यहाँ की जगह ये जो नेचुरल लॉग R2 माइनस नेचुरल लॉग R1, ये नेचुरल लॉग R2 बाई R1 हो जाएगा, पता है ना ये? यस सर। Yes, sir. लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी होता है ना। ये 2 पाई k l, इस माइनस के साइन को मैं अंदर ले गया तो ये T1 माइनस T2 हो T1 गया। माइनस T2। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिलेशन हो गया। अब अगर सिर्फ Q निकालना चाहता हूं मैं
तो T1 माइनस T2 तो मेरे पास है ही, ये 2 पाई के एल यहाँ लिखा हुआ है, और इस नेचुरल लॉग R2 बाई R1 को नीचे ले आया। ठीक है, ये हमारा रिलेशन Yes, आ sir. गया कंडक्शन हीट, रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ हॉलो सिलेंडर। ये तो बहुत बच्चों वाली चीज हो गई। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, बहुत थोड़ा सा, तो हमने एक टर्म पढ़ा था थर्मल रेजिस्टेंस, किसी को याद है? मैंने वीडियो लेक्चर जो डाला था उसमें बताया था मैंने, पता है, याद है? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी याद है किसी को? नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं होगा। है। क्या तुमने देखा मैडम? यस सर, थोड़ा मतलब देखा था, थोड़ा तो नहीं। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी सर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही जो हीट ऐसा है होता वो है, फ्लो हो रही है ऐसा जो। होता है, देखो 11वीं क्लास में या 11वीं या 12वीं में इलेक्ट्रिकल हुआ करती थी, सबने पढ़ी होगी। एक अगर यस रेजिस्टेंस सर। आर है, उसके दोनों साइड पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं V1 माइनस V2 का, तो एक आई करंट फ्लो होता है। वो आई करंट जो होता है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम क्लास 11 से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं एक हीट का फ्लो हो रहा है Q, किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर टेम्परेचर T1 और डिफरेंस। T1. टेम्परेचर T2 की, टेम्परेचर T1 माइनस T2 की वजह से। I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, ये रिलेशन हमें पता है। सिमिलरली इस तरह का रिलेशन हम ऊपर भी इसको अगर हम दोबारा रीअरेंज करके लिखे हैं, तो T1 माइनस T2 को ऊपर रहने दिया, ये नेचुरल लॉग R2 बाई R1, इस 2 पाई के एल को मैं नीचे ले आता हूं उसके डिनोमिनेटर में। तो ये वाली जो टर्म है Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन सम एंटिटी, कुछ टर्म है जो कि हीट ट्रांसफर के इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हेलो, सर Yes, sir. अरे बता दिया करो भाई, माइक ऑन रखो सारे, बता दिया करो, मेरे को पता रहना चाहिए, मैं जिन दो लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली जो करंट है दैट इज आल्सो डेल्टा V अपॉन R, दैट इज कुछ टर्म करंट के इनवर्स रिलेशन में है। अगर ये करंट के इनवर्स रिलेशन में है तो ये करंट के फ्लो को अपोज करेगी, और जो चीज अपोज करती है हम उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, कहीं भी हो। सिमिलरली इस रिलेशन में भी ये डेल्टा नेचुरल लॉग R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई के एल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इस तरह की चीज को हम थर्मल सर्किट बोलते हैं। किसी को थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है? हाँ सर. यस सर। Q is equals to T1 minus T2 upon natural log R2 by R1 divided by 2 pi KL। ये बात पता है ना कैसे आई? Yes, sir. ये पता है ना, अभी तो निकाली है भाई मैंने ऊपर, Yes, यस sir. सर। ये Yes, sir. निकाला है भाई, ये रहा। अब कितने पेन लाऊं? हरे कलर दिखाऊं क्या? लो हरे से देखो तुम, ये देखो हरे से, सर दिख रहा हाँ है. सर, हाँ दिख गया दिख गया दिख ठीक है गया। ना? Q is equals to डेल्टा T अपॉन नेचुरल लॉग R2 by R1 अपॉन 2 pi KL। ये जो टर्म है इट इज जस्ट एनालोगस टू I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R। तो हम ये मानते हैं कि हीट का जो फ्लो होता है वो भी एक्चुअली करंट के फ्लो के जैसा ही होता है। जिस तरह करंट के फ्लो को कराने के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है डेल्टा V, उसी तरह हीट के फ्लो कराने के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है डेल्टा T, T1 माइनस T2। सिंस करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस Q इज आल्सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। पता है ना, हीट ट्रांसफर रेट होता है Q। तो अगर Yes, इस sir. तरह का हीट, इस तरह का कुछ कंडीशन बन रही है विच इज सम एनालोगस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी, इसे हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये बात हम यहाँ से भी Yes, समझ sir. सकते हैं, जो रिलेशन जो आ रहा है Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन सम एंटिटी, ये I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R के जस्ट एनालोगस है।
तो हम ये कह देते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी गई है ये कुछ नहीं बट थर्मल रेजिस्टेंस है। इट इज R थर्मल रेजिस्टेंस। resistance. This is thermal conduction resistance for radial conduction heat transfer through a hollow cylinder. ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगी। रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू जो हीट ट्रांसफर था उसके अंदर कंडक्शन हीट ट्रांसफर जो था वो एल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एल बाई के ए हुआ करता था। किसी ने देखा नहीं है वो लेक्चर, मैं याद दिला दूं। अगर T1 कोई अगर रेक्टेंगुलर स्लैब है और हीट का फ्लो हो रहा है, T1 और T2 दो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, तो डेल्टा T अपॉन एल बाई के ए इसका हीट ट्रांसफर का रेट निकालने का फॉर्मूला है। और जो एल बाई के ए है ये कंडक्शन थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस है फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। समझ में आ रही है बात? Yes sir. मैं तुम्हें थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने 5 वीडियो बनाए हैं वो जाके देख लो। अगर वीडियो नहीं भी देखने हैं तो ये चीज पढ़ लो, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्पोजिट स्लैब्स के में हीट का कंडक्शन कॉम्पोजिट स्लैब्स में थर्मल रेजिस्टेंस, रेक्टेंगुलर स्लैब में हीट का कंडक्शन, and fourth thing is कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या होता है, और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में थर्मल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या होती है। ये एक बार तुम देख लेना, और बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुमको बहुत आसानी से मिल जाएगी कि मैं बता चुका हूँ वीडियो लेक्चर में। और उससे पहले मैंने जो 2-3 पीडीएफ दी थी उसके अंदर ही मैंने सेम चीज बताई थी, तो बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। ठीक है ना? बहुत बेसिक चीज है, तुम ठीक है। सबको पता भी होगा, तुम लोगों ने एग्जाम दिया है, शायद तुम अभी ना बोल रहे हो, तुम सबको आता होगा ये। समझ में आ रही है बात? यस सर। रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर हमने समझ लिया है अब तक। क्या समझा है कि अगर सिलेंडर है, टेम्परेचर अंदर का T1 T2 है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक तरह की थर्मल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, जिसका कि टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 है और हीट ट्रांसफर T1 minus T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। दिस थर्मल रेजिस्टेंस इज नेचुरल लॉ ऑफ R2 by R1 upon 2 pi K L। 2 pi KL। थर्मल रेजिस्टेंस याद रखने का सबसे अच्छा मतलब एडवांटेज ये है कि अगर मैं तुमसे बोल दूं ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा हुआ है, 3 सिलेंडर हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, की थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K3, Okay। अंदर का टेम्परेचर T1 T2 T3 T4। अगर मैं तुमसे बोलूं तुम कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालो इसमें, तो कैसे निकालोगे? डेल्टा टी कौन सा लोगे? 2 पाई। T1 minus T4। रुक जाओ मैडम, तुम पढ़ के आई हो, पता है मुझे, तुमको बताने दो। नहीं, आपने बताया था बताया था क्या मैंने? ठीक है। लेक्चर्स में। हाँ, अब अगर तुम इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है यार, एक्चुअल में ये कॉम्पोजिट सिलेंडर है, इसके अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर 1, बाहर दूसरा सिलेंडर है, उसके और बाहर तीसरा सिलेंडर है। अंदर के सिलेंडर की रेडियस R1 है, उसके बाहर की R2, फिर उसके बाहर की R3, फिर उसके बाहर की R4। अंदर के सिलेंडर में कंडक्शन हीट ट्रांसफर जो होगा वो हीट यहां से यहां फ्लो करेगी पहले, दिस इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम इनर सिलेंडर। फिर यही हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, फिर सेकंड सिलेंडर में हीट का ट्रांसफर होगा, फिर यही हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, यही हीट का ट्रांसफर थर्ड सिलेंडर में होगा। एक्चुअल में ये हीट जो हीट कंडक्शन है इसका रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, जो हीट यहाँ आई है वही हीट यहाँ आएगी, वही हीट यहाँ आएगी। तो हीट का जो ट्रांसफर होगा उसके रास्ते में 3 सिलेंडर्स आएंगे, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3।
तीनों की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है और तीनों का अलग अलग सरफेस एरिया भी है, वो जो कि वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो हीट कंडक्शन के रास्ते में पहला सिलेंडर आ रहा है, दूसरा सिलेंडर आ रहा है, तीसरा सिलेंडर आ रहा है। ये तीनों सिलेंडर हीट कंडक्शन के रास्ते में एक सीरीज की तरह लगे हुए हैं, लगे हैं या नहीं? अगर एक सिलेंडर को अगर मैं एक रेजिस्टेंस मान लूं, क्योंकि सिलेंडर का कुछ कुछ ना कुछ कंडक्शन है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो उसे ऑफर करेगा, जो उसका जो उसे फ्लो, हीट के फ्लो होने को रोकेगा। कंडक्टिविटी के साथ साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अगर हीट के फ्लो को रोक रहा है, अगर सिलेंडर का रेजिस्टेंस है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि जो तीन कॉम्पोजिट सिलेंडर्स हैं वो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है ना? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस यस सर। सर। तीन सिलेंडर सीरीज में लगे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ से हीट का फ्लो निकालना चाहूँ तो पहले सिलेंडर का थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस ln R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई KL, दूसरे का ln R3 बाई R2 अपॉन 2 पाई K2L, ये K1 है, और तीसरे का ln R4 बाय R3 अपॉन 2 पाई K3L। ये सभी सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएंगे और ये टोटल थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर को, जो कि हो रहा है टेम्परेचर T1 से T4 के बीच में, T2 और T3 के इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2 और T3 है। T1 से लेके T4 के बीच में जो टोटल कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको जो पूरा जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है, थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस, वो तीनों सिलेंडर की वजह से मिलेगा। एक, दो, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2 एंड सिलेंडर 3। ठीक है ना? तो थर्मल रेजिस्टेंस को पढ़ने का ये एक एडवांटेज है कि किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर सिलेंडर्स लगे हुए हैं, या सिलेंडर्स क्या, तुम रेक्टेंगुलर स्लैब भी देखोगे, रेक्टेंगुलर स्लैब अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं तो कंडक्शन जो अपना कंडक्शन अरेंजमेंट है उसको एक तरह का थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में उसे तुम बदल सकते हो। समझ में आ रही है? यस सर। ओके, composite cylinders, heat conduction through composite cylinders। कैसा हीट कंडक्शन? रेडियल रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ा है ना सिलेंडर्स के अंदर? हाँ, यस सर। अभी जस्ट, अरे यार क्या हो गया? अभी जस्ट बताया ना, अगर दो सिलेंडर, एक सिलेंडर ये रहा, दूसरा सिलेंडर एक और बना दूं अगर इसके अंदर, दोबारा से बना रहा हूँ सब अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझा चुका हूँ मैं तुमको अभी जस्ट ना। दो सिलेंडर ले लेते हैं, दो सिलेंडर हैं, अंदर का सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, बाहर के सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। अंदर का जो सिलेंडर है उसका R1 रेडियस है, देन R2, उसके बाद R3। T1 is the inner temperature, T3 is the extreme most temperature and T2 is the intermediate temperature। अगर यहाँ से कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना चाहता हूँ तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर पहले होगा अंदर वाले सिलेंडर में, पता है ना, अभी जस्ट बताया ये, क्यों भाई? फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर होगा बाहर वाले सिलेंडर में। अंदर वाले सिलेंडर में हीट ट्रांसफर T1 से T2 होगा, फिर बाहर वाले सिलेंडर में T2 से T3 होगा। अंदर वाले सिलेंडर की थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होगी बताओ? थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होगी अंदर वाले सिलेंडर में? रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, ये इस तरह। प्रांजल,
कोमल, कपिल, कौन कौन है प्रेजेंट है जो भी? यस सर। ये लोग बोल क्यों रहे? प्रांजल भाई सो गए क्या? हेलो, अरे भाई सो गया क्या? सो मत जाइए भाई, क्या होगा बताओ? फर्स्ट सिलेंडर से जो रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होगा? ln r2 by r1 upon 2 pi k. K1L। 0.2 पाई K1L। तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो बोलने में? रिश्ते की बात थोड़ी हो रही तुम्हारे जो इतने शर्मा रहे हो। बोल दो ना, सिंपल सिंपल। सेकंड सेकंड जो सिलेंडर होगा उसमें कंडक्शन हीट ट्रांसफर की रेजिस्टेंस क्या होगी? ln R3 by R2 upon 2 pi K2L या KL। 2 पाई K2L, KL। क्योंकि थर्मल हाँ कंडक्टिविटी K2L। अलग अलग है, K1 और K2। सिंस ये दोनों सिलेंडर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो इनकी थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी। नाना दिखान दे। ठीक है, ये थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस हो गई दोनों की मिला के। अब हमें सिंपल फॉर्मूला पता है कि जब भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर या किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर हो, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T1 T3 डिवाइडेड बाय 2 पाई K1L, सॉरी ln नेचुरल लॉग R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई K1L प्लस नेचुरल लॉग R3 बाई R2 अपॉन 2 पाई K2L। K2L। K2L ना, यस सर। ठीक है ना? ठीक है, तो ये दोनों चीज हमने देख ली। रेडियल कंडक्शन हीट ट्रांसफर किस तरह होता है किसी सिलेंडर में और किसी भी कॉम्पोजिट सिलेंडर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेंडर के अंदर ही कंडक्शन प्लस कन्वक्शन हीट ट्रांसफर एक साथ हो रहे हैं। कंडक्शन और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का कॉम्बिनेशन में रेक्टेंगुलर स्लैब में जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें बता चुका हूँ। पिछले चौथे या पांचवें लेक्चर में बताया था मैंने कि जब रेक्टेंगुलर स्लैब के दोनों साइड पे कोई फ्लूइड रहता है, एक साइड हॉट फ्लूइड एक साइड कोल्ड फ्लूइड, तो फ्लूइड से सरफेस तक जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन से होता है। सेम हीट कंडक्ट होती है इनसाइड द स्लैब एंड देन वही हीट कोल्ड फ्लूइड में कन्वेक्ट हो जाती है। तो ये मैं बता चुका हूँ कि किस तरह कंडक्शन और कन्वेक्शन का हीट फ्लो होता है। इसी तरह के हीट फ्लो को हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू जो सिलिंड्रिकल हीट ट्रांसफर होता है उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अभी की क्लास आज के लिए हम इतनी रखेंगे। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली मैं कल सुबह लूंगा। कल संडे को किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो नहीं है सर। सर। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं सुबह 9 और 10 बजे जो भी है मैं कल सुबह बता दूंगा। कल एक क्लास मैं पक्का लूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक छोटी सी क्लास, क्योंकि क्या है कि हम जो क्लास ले रहे हैं वो जूम से ले रहे हैं और जूम की लिमिट है 40 मिनट की, तो 40 मिनट से ज्यादा क्लास हम ले भी नहीं सकते, बंद हो जाएगा ये। ठीक है ना? ठीक है सर। तो छोटी छोटी क्लास में लूंगा इसी तरह। तो बस आज के लिए इतना है, इतना ही काफी है। सर इसकी PDF और भेज सुनो, देना। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा और जो अटेंडेंस का लिंक है उस पे आज की अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना। लिंक है ना सबके पास? उनको मतलब और तुम लोग इसमें सर गूगल क्लासरूम पे है क्या? अरे पिछली गूगल क्लासरूम में लिंक डाला था ना मैंने। हाँ सर वो तो कर दिया फिर मैं से दोबारा भी। मैं दोबारा जब भी तुम्हारी क्लास होती है तो उस दिन उस वाले गूगल क्लासरूम वाले लिंक को भर दो, क्योंकि वो लिंक एक्चुअली एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन जैसे तुम आज भरोगे उससे तो आज की डेट में उसकी एंट्री आ जाएगी, नई एंट्री आ जाएगी, तो उससे ये शो हो जाएगा कि हाँ तुमने क्लास अटेंड करी है आज की। ठीक है ना?
ठीक है सर। और जो ये ओके क्लास तुम्हारी होती है, अब एक काम किया करो, जब तुम ज्वाइन हो जाते हो ना क्लास के बीच में, एक स्नैपशॉट ले लिया करो, ताकि ये शो होता रहे कि हाँ तुमने क्लास ज्वाइन की थी। ठीक है, यस सर। ओके सर। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।